श्री राम और श्री कृष्ण दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार है। फिर भी आज हम श्री राम और श्री कृष्ण में कुछ अंतर देखेंगे। पहला है जन्म। भगवान श्री राम का जन्म महल के अंदर हुआ था और उनके जन्म के समय चारों ओर खुशहाली और उजियारा छाया हुआ था। वहीं श्री कृष्ण का जन्म जेल के अंदर हुआ था और इनके जन्म के समय चारों ओर डर और अंधेरा छाया हुआ था। दूसरा है अवतारों में विशेषता। भगवान राम का अवतार मर्यादाओं को कभी तोड़ता नहीं है। इनके लिए समाज की मर्यादा और धर्म सम्मत आचरण ही सर्वोपरि है। शत्रु चाहे जितना भी शक्तिशाली हो, यदि प्रभु श्री राम को युद्ध क्षेत्र में कोई भी ललकारे तो वे स्वीकार करते थे और युद्ध भूमि छोड़कर भागते नहीं थे। कृष्ण बेहद राजनैतिक अवतार है। वो कभी जरासंध के भय से तो कभी कालेवन के भय से युद्ध छोड़कर भाग जाते हैं और रणछोड़ कहलाते हैं। अर्थात वे परिस्थिति खराब होने पर मैदान को छोड़कर भाग जाना ही उचित समझते हैं। वे हर समय परिस्थितियों के अनुसार ही अपना कार्य करते हैं। तीसरा है अर्थव्यवस्था। श्री राम ने कृषि और वन की संपदा को अर्थव्यवस्था का आधार बनाया। इन्होंने 14 वर्षीय वनवास काल में वन में रहकर कृषि का विस्तार किया, झोपड़ी या पर्णकुटी में रहना सिखाया। वहीं श्री कृष्ण ने गौपालन के माध्यम से नई अर्थव्यवस्था का विस्तार किया। चौथा है मित्रता। श्री राम अपने मित्रों को बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं, जैसे कि सुग्रीव को बाली का राज्य और विभीषण को रावण का राज्य प्रदान कर दिया। इसके विपरीत कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को उसके याचना करने के बाद ही वैभव प्रदान किया। पांचवा है युद्ध नीति। भगवान राम की युद्ध नीति और कृष्ण की युद्ध नीति में बहुत अंतर है। राम ने अपने सम्मान की लड़ाई लड़ी, जबकि श्री कृष्ण की लड़ाई अपने लिए नहीं बल्कि धर्म रक्षा के लिए थी। भगवान राम ने एक एक करके वन में और अन्य जगहों के पापी असुरों का समय समय पर वध किया, लेकिन कृष्ण ने सभी को एक जगह एकत्रित करके निपटा दिया। श्री राम युद्ध लड़ने के लिए सैकड़ों किलोमीटर चलकर लंका गए, परंतु श्री कृष्ण को दूर नहीं जाना पड़ा। कुरुक्षेत्र में वे रथ पर सवार होकर गए थे। भगवान राम ने रावण को मारने के लिए कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे कि सेना के गठन और समुद्र पार करने से लेकर महाशक्तिशाली रावण का वध करने तक कई घटनाक्रमों का सामना करना पड़ा। लेकिन श्री कृष्ण के पास खुद की सेना थी, जिसे उन्होंने कौरव पक्ष को दे दी थी और खुद पांडवों की ओर से लड़े थे। रावण मायावी जरूर था, परंतु दुर्योधन या कौरवों की तरह अत्याचारी, छली या क्रूर नहीं था। इसीलिए रावण या रावण सेना के साथ श्री राम को छल या क्रूरता का प्रयोग नहीं करना पड़ा। लेकिन कौरवों में अधिकतर छल करने वाले लोग थे, इसीलिए भगवान कृष्ण को छल करने वालों के साथ छल का ही सहारा लेना पड़ा था। दोनों ही अवतार बहुत अच्छे हैं। इनमें से आपके फेवरेट भगवान कौन से हैं? कमेंट में जरूर लिखें।